हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट सितंबर 2022 में मार्कov चेन से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए थे। हम दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है हमारा, हमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है P of a stationary Markov chain, which of the following statements are true? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम डायग्राम बना लेते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए 1 से 1 पर सेल्फ लूप है, 1 से 2 के लिए पाथ है। नाउ 2 से 1 के लिए रिटर्न पाथ है और 2 से 2 पर सेल्फ लूप भी है। नाउ 3 से 1 के लिए पाथ है, 3 से 2 के लिए भी पाथ है, 3 से 3 पर भी सेल्फ लूप है, 3 से 4 के लिए भी पाथ है और 3 से 5 के लिए भी पाथ है। नाउ 4 का पाथ हमारा 1 2 3 4 से है। 4 के लिए पाथ हमारा 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 का रिटर्न पाथ है इसके पास और सेल्फ लूप है। नेक्स्ट फिफ्थ का ओनली सेल्फ लूप है 10। सो ये हमारा डायग्राम बना। अब हमें देखना है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द स्टेट्स हैव सेम पीरियड। क्या सभी स्टेट्स के पास सेम पीरियड है? हम ये देख सकते हैं सभी स्टेट के पास सेल्फ लूप है। अगर सभी स्टेट्स के पास सेल्फ लूप होगा तो सभी का पीरियड 1 होगा। पीरियड ऑफ 1 is 1, period of 2 is 1, period of 3 is 1, period of 4 is 1 and period of 5 is 1। अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट होता है तो पीरियड हमारा 1 ही होगा। सभी स्टेट का पीरियड हमारा सेम है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। और अगर कोई भी मार्कोव चेन है तो उसके पास एटलीस्ट सभी स्टेट ट्रांसिएंट नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन स्टेट इज रिकरेंट। अगर हमारे पास कोई भी मार्कोव चेन है तो उसके पास एक स्टेट, कम से कम एक स्टेट ऐसी जरूर होगी जो रिकरेंट होगी। इट मीन्स सभी स्टेट ट्रांसिएंट नहीं हो सकती, एक स्टेट रिकरेंट जरूर होगी। सो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, सम स्टेट्स आर ट्रांसिएंट। कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जो ट्रांसिएंट होंगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम क्लास बनाए उससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा। क्लास ऑफ 1 बनाया, क्लास ऑफ 1 में क्या आएगा कि वन स्टेट जो है वो किस किस के साथ कम्यूट करती है, वो आएगा। 1 सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो खुद के साथ कम्यूट करती है। 1 2 से कम्यूट करती है क्योंकि हमारे पास 1 से 2 पर जाने का पाथ भी है और 2 से वापस 1 पर आने का पाथ भी है। अब हम देखते हैं 3 पर कि 1 हमारा 3 से कम्यूट करता है या नहीं। अब देखिए 3 से 1 पर जाने का तो हमारे पास पाथ है और 3 से 1 पर आने का पाथ, अगर हम चाहें तो इसको सिंपल डायग्राम से भी देख सकते हैं। ट्रांसिएंट का मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी स्टेट में एंटर किए तो हमारे पास रिटर्न आने का हमारे पास कोई पाथ नहीं है। तो आप इस डायग्राम से देखिए, हम अगर 5 स्टेट में इस पाथ से एंटर हुए तो वो हमारा सिर्फ 5 की क्लास में ही घूमता रहेगा, 5 से वो बाहर नहीं आ सकता। मीनिंग 5 से बाहर आने का कोई पाथ नहीं है, तो जो स्टेट 5 है वो एक ट्रांसिएंट स्टेट है। ये ट्रांसिएंट स्टेट है। ये अगर ट्रांसिएंट है तो सारी स्टेट रिकरेंट नहीं होंगी, फोर्थ हमारा डिस्कार्ड हो गया। एक स्टेट की हमने एग्जिस्टेंस दिखा दी कि वो ट्रांसिएंट है, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P हमें एक 4x4 की मैट्रिक्स गिवन है, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ होमोजेनियस मार्कov चेन, which of the following statements are true?
हमें वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि ये इरिड्यूसिबल होगा। सेकंड है कि सारे स्टेट रिकरेंट होंगी। थर्ड है कि एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Pn हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फोर्थ है कि ऑल द स्टेट्स हैव सेम पीरियड। सो सबसे पहले तो हमें इस मैट्रिक्स की हेल्प से डायग्राम बनाना होगा। सो हम डायग्राम बनाते हैं। सो देखिए, ये 1 2 3 एंड 4। देखिए, P है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 से 2 पर जाने का पाथ है, 2 से वापस 1 पर आने का पाथ है, 3 से 4 पर जाने का पाथ है, 4 से 3 पर आने का पाथ है। अगर हम क्लास बनाए, क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। क्लास ऑफ 3 is 3 and 4. This is the class of 2 as well. This is class of 4 as well. हमने क्लासेस बनाई, क्लास में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कम्यूट करते हैं? अब 1 है, 1 से कम्यूट हमारा 2 करता है और 1 से 1 पर आने का भी पाथ है। सो 1 हमारा कम्यूट करता है खुद के साथ भी। सो क्लास ऑफ 1 में 1 2 आए, क्लास ऑफ 3 में हमारे 3 4 आए। जब हमारे पास अगर क्लास ऑफ एनी एलिमेंट कंप्लीट एस के इक्वल आ जाता है तब हम इरिड्यूसिबल बोलते हैं। इस केस में एस है हमारा 1 2 3 एंड 4। बट कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं किया जिसकी क्लास हमारी कंप्लीट स्टेट स्पेस के इक्वल हो, तो ये इरिड्यूसिबल नहीं होगा, नॉट इरिड्यूसिबल। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हुआ। नाउ सेकेंड, ऑल दी स्टेट्स आर रिकरेंट। ऑल दी स्टेट्स आर रिकरेंट का क्या मीनिंग है कि अगर हम किसी स्टेट में एंटर हुए तो हमारे पास रिटर्न आने का पाथ है। जैसे अगर हम स्टेट 2 कंसीडर करें, तो अगर हम इस पाथ से स्टेट 2 में एंटर किए तो हमारे पास स्टेट 2 से वापस निकलने का पाथ है। सिमिलरली 1 2 3 4 ये चारों स्टेट्स हमारी रिकरेंट है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट, ऑल द स्टेट्स हैव सेम पीरियड। इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। अगर हम पीरियड ऑफ 1 निकालें, पीरियड ऑफ 1 क्या होगा? जीसीडी ऑफ, देखिए 1, 1 से वापस 1 पर आने के लिए क्या पाथ, कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है? 2 2, देन 4, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन। तो जीसीडी क्या आएगा? 2। एंड दोनों ही 1 एंड 2 हमारे सेम क्लास में है। सो दिस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ 2। सिमिलरली हम पीरियड ऑफ 3 फाइंड आउट करें तो जीसीडी ऑफ 2 4 एंड सो ऑन, ये भी हमारा 2 होगा एंड दिस इज ऑल्सो द पीरियड ऑफ 4। हमारे पास जो चारों स्टेट गिवन है 1 2 3 4, सभी स्टेट्स का पीरियड हमारा 1 है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑल दी स्टेट्स हैव पीरियड सेम इक्वल। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमें चेक करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इसको हम देखते हैं। पी एन, पी एन का मीनिंग क्या है? n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अगर इसकी मैट्रिक्स बनेगी भी तो पी आई आई एन, इस तरीके से ही मैट्रिक्स बनेगी। और हम ऐसा कह सकते हैं, अगर फर्स्ट प्लेस पर ले तो P11n P12n, इसी तरीके से ही हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम इनमें से किसी भी एक एलिमेंट ऐसा दिखा दे कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट Pn भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम करते हैं P11, वन स्टेप। 1 से 1 पर जाने की इन 1 स्टेप प्रोबेबिलिटी है हमारी 0, क्योंकि 1 पर कोई सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं है। नाउ P12 इन 2 स्टेप, सॉरी 1, 1 से 1 पर जाना है हमें 2 स्टेप्स में। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 से जाएंगे 2 पर, 2 से जाएंगे 1 पर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो ओवरऑल 1 आया। सिमिलरली P11 इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में हमें जाना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। सिमिलरली जो पी आई आई
इस केस में जो P11n होगा वो हमारा 0 आएगा इफ n इज ऑड। जब n ऑड है तो हमारा 1 से 1 पर जाने का कोई पाथ नहीं है, और वैल्यू 1 आएगी जब n हमारा इवन होगा। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, P11n ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी यही लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो कंप्लीट जो मैट्रिक्स लिमिट Pn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे हमारे सेकंड एंड फोर्थ। थैंक यू।